नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का में है। भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, 1976 में। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। और एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। कहाँ से? तो ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत करता है। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाती है? गैस होता है दोस्तों। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आप अभी पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व रोटी 1857 की क्रांति का चिन्ह था। और 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। 9 पड़ोसी देश हैं भारत के कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था शिमला समझौता के दौरान। शिमला समझौता के दौरान मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था शिमला समझौता के दौरान। और शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 में शिमला समझौता हुआ था। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान सागर में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं दोस्तों। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। थॉमस कप जो कि पुरुष खेल से संबंधित है तथा उबेर कप जो कि महिला के लिए दिया जाता है, किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? बैडमिंटन में प्रदान किए जाते हैं। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन में दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। और अनुच्छेद 368 के किस भाग में बताया गया है? भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताया गया है, भाग 20 में। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है, सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अरावली की पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गड़सोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात जिसे कहते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? बैतूल जिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है दोस्तों। नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिगमेलियन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल के द्वारा हुई। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवाल के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है दोस्तों, जो कि ओडिशा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को जो अमरकंटक से उद्गत होती है वो किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? चिनाब नदी को दोस्तों चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, चिनाब नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को। नो ट्रंप शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान हैं, सीके नायडू। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहां पर आयोजित हुए थे? 1951 में
दिल्ली में आयोजित किए गए थे। सर्वप्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। मारटेका कप किस खेल से संबंधित है? मारटेका कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 1952 में जोड़ा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रेट कहाँ जारी की जाती हैं? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, 1978 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। केवल संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। और मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में। और किस भाग में दिया गया है दोस्तों? भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, विदेश में रहने पर नागरिकता स्वयं समाप्त कर दी जाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। भारत का प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार है।
भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन गैसें ओजोन परत होती हैं जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं, ओजोन गैस होती हैं, ओजोन परत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वाष्प दाब सबसे कम और गलनांक सर्वाधिक होता है? टंगस्टन का वाष्प दाब सबसे कम होता है और गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? ठोस अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट होती है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है दोस्तों, लिक्विड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये बराबर होते हैं किसी भी तत्व में। चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। और इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों राजस्थान नहर भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। राजस्थान नहर भी इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। परम शून्य ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष शुरू हुआ था? 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, भगत सिंह ने। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? थाई पूसम है दोस्तों, थाई पूसम है जो भगवान मुरुगा को समर्पित है, थाई पूसम है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती हैं? लाल लेटेराइट मृदा होती हैं जो काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती हैं। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या शहर है दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? हंसराज था। हंसराज ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था, हंसराज ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का दूसरा नाम व्हाइट मैन कमीशन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 सितंबर 1930 को हुआ था। 12 सितंबर 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में की गई थी तरुण स्त्री सभा की स्थापना।
हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, अनुच्छेद 343 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण कब और किसने किया था? 1591 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया है? मंगल पांडे ने नारा दिया है। मंगल पांडे ने नारा दिया है मारो फिरंगी को। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है सती प्रथा को समाप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था दोस्तों, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो। अगला क्वेश्चन, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1990 में की गई थी। सिडबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। और परमवीर चक्र में कुल 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है परमवीर चक्र के दौरान। पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था पहली बार पद्म पुरस्कार। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं दोस्तों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।